दोनों महाभारत की बहुत खूबसूरत। अगर आपको लगे कि ब्रह्मपाल नागर ने खूबसूरत रागनी सुनवाई है तो दोस्तों इन बच्चों को बाद में आशीर्वाद दे देना इस रागनी को सुनने के बाद में। आइए जोड़ी फटाफट चल। गुरुजी की तरफ से आदेश मिला, ये रागनी महाभारत की हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस समय की ये रागनी है कि जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी सहित वनवास का समय बिता रहे थे, बियाबान जंगल में चलते हुए जा रहे थे। प्यास लगी पांचों पांडवों को भी और द्रौपदी को भी। प्यास ने जब बहुत ज्यादा व्याकुल किया तो द्रौपदी ने अपने पतियों से विनती की कि अब एक कदम आगे रखने की सामर्थ्य मेरे शरीर में नहीं है, मुझे पानी चाहिए, बिना पानी के मुझसे नहीं रहा जा रहा। तो युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों को सहित द्रौपदी को लेकर के एक पेड़ की छांव में रोक लिया और अपने छोटे भाई नकुल को भेजा कि नकुल जाइए जंगल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरोवर या तालाब हो, वहां पानी पीकर भी आना और हमारे लिए पानी लेकर भी आना। युधिष्ठिर की आज्ञा मानते हुए नकुल पानी की तलाश में एक सरोवर के पास में पहुंचे। सरोवर में पानी लेने के लिए जैसे ही नकुल ने अपने हाथ बढ़ाए, हाथ डाले तो एक आवाज आई, एक ऐसी अदृश्य शक्ति वहां पर आई। उसने रोका कि ठहरो मानव, यह सरोवर मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देना, उसके बाद में यहां से जल पीना। लेकिन नकुल ने उस आवाज को अनसुना कर दिया, पानी पिया, वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। काफी देर हो गई, सहदेव को भेजा। सहदेव ने भी नकुल को वहां पर मूर्छित पड़े देखा, उसकी मूर्छा खोलने के लिए पानी लेना चाहा। आवाज उसको भी सुनाई दी लेकिन उसने भी आवाज को अनसुना कर दिया, पानी पिया, वो भी मूर्छित होकर के गिर गया। यानी कि अर्जुन और भीम को भेजा तो उनकी भी वही दशा हुई, चारों भाई वहीं पर मूर्छित पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर ने देखा कि चारों भाइयों में से कोई नहीं लौटा, कोई ना कोई अनहोनी मेरे भाइयों के साथ में जरूर हुई है। तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर पानी की तलाश में उसी सरोवर के पास में पहुंचे। चारों भाइयों को मृत अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए देखा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मूर्छा खोलने के लिए उन्होंने भी पानी लेना, जल लेना चाहा, तो आवाज उनको भी आई। युधिष्ठिर रुक गए और वहां पर जो आवाज आ रही थी उस सरोवर के जो मालिक यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में सवाल जवाब होते हैं, संवाद होता है। सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से कैसे भला। मानव कहिए, ये सरोवर मेरा है, मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते, और अगर तुमने मेरी बिना अनुमति के यहां से जल पिया जी तो तुम्हारी भी वही दशा हो जाएगी जो इन चारों की है। कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं, ये सरोवर मेरा है, मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते। अच्छा, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, उसके बाद में तुम यहां से जल पीने के अधिकारी हो सकते हो। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर। मेरे बारे में तो तुमने जान लिया, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। मैं कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। युधिष्ठिर? हाँ। ये चार जो मृत अवस्था में पड़े हैं कौन है? ये चार मेरे भाई हैं। यानी कि ये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। हाँ। तो इन्होंने मेरे बिना प्रश्नों के उत्तर दिए यहां से जल पिया, इनकी ये दशा हो गई। जी युधिष्ठिर, अगर तुमने भी यही गलती कर दी तो तुम भी मारे जाओगे, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देना। करिए, अपने प्रश्न करिए। सुनिए मेरी बात को। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा।
न ते यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे न ते यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता। दी के जननी माता कहते हैं आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं हाँ जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख। नील की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मैंने 5 प्रश्न अभी आपसे किए हैं। बिल्कुल। मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर तुमने बिल्कुल ठीक दिए हैं। अच्छा। मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता। जननी माता कहते हैं आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं वायु से चले तेज चीज क्या। मन चाला जाता कहते हैं घास से ज्यादा फैले क्या। चिंता का खाता कहते हैं जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी और उत्तर भी अगर ठीक लगे तो जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर हो जानी चाहिए। मेरे कुछ और भी प्रश्न हैं आपसे, करिए प्रश्न आप। सुनिए। अरे दिल बिन चीज हो, सुनो दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो। दिखे दिल बिन पत्थर हुआ करे साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे साथी कौन गृहस्थी का। के तिरिया बिन घर हुआ करे मृत्यु में भी साथ रहे ईसा कर्म ही साथ हुआ करे मृत्यु में भी साथ रहे ईसा कर्म ही साथ हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन। जो गुस्से बीच भरा होगा प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। एक प्रश्न युधिष्ठिर से यक्ष ने ऐसा भी पूछा। इंसान के शरीर के अंदर 10 इंद्री हुआ करती हैं और 10 इंद्रियों के ऊपर फिर मन होता है। मन से आगे बुद्धि और बुद्धि से बड़ा फिर वो परमात्मा। तो एक प्रश्न क्या पूछा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रश्न भी और उत्तर भी कैसे बोला। और हमारे परम आदरणीय
परम आदरणीय बड़े भाई देवेंद्र यादव जी तिगरी से, जिन्होंने 4200 रुपए पहले हमारे कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में दिए और 2100 रुपए फिर, यानी कि 6300 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे। एक बार जोरदार ताली बड़े भाई देवेंद्र यादव तिगरी, उनके सम्मान में आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। बार बार धन्यवाद। कैसे बोला? मन काबू में कब रहता, ये मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो, मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो, सबसे नीच कहवावे क्या, सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा, ओ दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। आदरणीय नरेश यादव मुखिया खोड़ा से वो 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। आदरणीय रोहतास यादव जी पूर्व बीडीसी खोड़ा से वो भी 500 रुपए देकर के सम्मान कर रहे। बार बार धन्यवाद। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर संकट विपदा का समय ना आया हो। एक प्रसन्न यक्ष ने युधिष्ठिर से ऐसा भी पूछा। कैसा पूछा? अरे संकट में करे मदद कौन, संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे, सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे, सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन एक रोज काल का शिकार सबको होना है। मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर तुमने ठीक दिया है, खुश कर दिया बिल्कुल तूने मुझे। खुश हो गए? हाँ, मैं तुझे एक अवसर दूंगा, कैसा अवसर? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें फिर से देना होगा। करिए। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। इन चारों भाइयों में से, हाँ, इन चारों में से कोई से एक को जीवित करवा ले। तेरे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक मिले हैं मुझे। तुम जल पीने के भी अधिकारी हो गए हो और अपने कोई से एक भाई को जीवित भी करवा सकते हो। इन चार में से कोई से भी जीवा सकूं? कोई से एक भाई को जीवित करवा लीजिए। देख लो कभी फिर नाट जाओ। ऐसी बात नहीं है युधिष्ठिर, ये यक्ष जो कह रहा है तुझसे बिल्कुल सत्य बातें हैं वो। तो नाम सुनिए जिस भाई को जीवित करो। कौन से भाई को जीवित करवाना चाहते हो? भाई छोटा भाई नकुल बकसते, छोटा भाई नकुल बकसते, यो हटके चमन हरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। युधिष्ठिर, वैसे तो तुम बहुत बुद्धिमान हो, हाँ, बहुत समझदार भी हो, लेकिन एक गलती कर रहे हो। कौन सी गलती? मैंने तुझे एक अवसर दिया कि एक कोई से भाई को जीवित करवा ले, हाँ जी। तो किसका नाम लिया तूने? नकुल का। नकुल का। हाँ, तू अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता। नकुल को जीवित करवाना तो चाहता, लेकिन नकुल को जीवित करवाने से तुझे क्या फायदा रहेगा? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान में कर ले। करिए ध्यान। सुनिए,
काम चला लेगा। हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई तकत धरण कहाँ लेगा। भीमसेन नाम मांग्या तने इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे ना तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। इन चारों भाइयों में तीन भाइयों के बारे में मैं भी जानता हूं, क्योंकि अर्जुन से बड़ा बाणाधारी इस पृथ्वी के ऊपर नजर नहीं आता आज के समय में। जी भीम से ज्यादा बलवान तेरे इन भाइयों में क्या पृथ्वी के ऊपर भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा। और सहदेव से ज्यादा ज्योतिष का तेरे भाइयों में कोई ज्ञाता नहीं है। तो तूने अपने इन तीनों भाइयों में से ना तो वो बलवान भीम को मांगा जी, ना बाणाधारी अर्जुन को मांगा, ना तूने अपने ज्योतिष के ज्ञाता भाई सहदेव को मांगा। अच्छा। तूने जीवित करवाने के लिए कौन सा भाई मांगा? नकुल। नकुल को जीवित करवाने से कौन सा फायदा रहेगा तुझे? नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। कारण? हाँ। क्या कारण हो सकता है? आप कहो तो तू बताओ। अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता। युद्ध करेगा जब महाभारत की लड़ाई होगी तुम्हारी जी, तो अपने भाइयों की याद सताएगी तुझे। इनके बिना तू युद्ध को कैसे जीत पाएगा? युद्ध का तो ध्यान कर लिया आपने, लेकिन और ध्यान नहीं है आपको। और कौन सा ध्यान करवाना चाहते हो? सुनिए अब जा। कहिए। कोई धर्म तजेता कोई धर्म तजेत नरक मिले में वे तरनी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भीम मेरे मां जाए, अर्जुन भीम मेरे मां जाए, चोट काल जा सह जाऊंगा। मांदरी का सुत नकुल जीवा दे कुंती का मैं रह जाऊंगा। मांदरी का सुत नकुल जीवा दे कुंती का मैं रह जाऊंगा। कितनी समझदारी का परिचय युधिष्ठिर ने यक्ष को भी दिया कि आपको मेरे भाई इन बलवानों के बारे में तो आप मुझे बता रहे थे, लेकिन राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए और माद्री से नकुल व सहदेव पैदा हुए। माद्री राजा पांडु के साथ में मर गई थी क्योंकि श्राप लगा हुआ था राजा पांडु को कि स्त्री के संपर्क में आते के साथ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो माद्री अपने दोनों बच्चे नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप करके गई थी। युधिष्ठिर ने भी कह दिया कि अगर मैं अपने मां जाए भाई अर्जुन और भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। कि युधिष्ठिर ने पक्षपात कर दिया, अपने मां जाए भाइयों को तो जीवित करवा लिया, मेरे बेटों का ख्याल नहीं आया। इसलिए युद्ध में कुछ भी स्थिति रहे मैं अपनी माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। जब कुंती माता का एक बेटा जीवित है तो इसलिए मेरी माता माद्री का भी एक बेटा जीवित रहना चाहिए। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। अरे माद्री का सुत नकुल की वादे कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल की वादे कुंती का मैं रह जाऊंगा। हाँ, कृष्ण चंद करया पास गुरु ने, कृष्ण चंद करया पास गुरु ने सिर पे हाथ धरा होगा।